फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का अनुपमा का एपिसोड में जो दिखाया जाएगा वो होगा कि काव्या घर के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाती है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होगा काव्या से ही। काव्या अपना रूम में फ़ोन भूल जाती है और वो उसको लेने के लिए दोबारा आती है। जब फ़ोन लेने के लिए आती है तो वहाँ पे समर भी होता है और अनुपमा होती है, लेकिन काव्या किसी को नहीं देख पाती है। बट अनुपमा उसे देख लेती है और अनुपमा मन में सोचती है शायद इसे मुझे देखकर बुरा लगा होगा। समर भी उससे बात नहीं करता और उठ के चला जाता है। तो काव्या बोलती है कि इस घर के सभी लोग अनुपमा का नाम लेते रहते हैं, मेरा कोई नाम, मुझे कुछ और प्लान करना होगा जिससे सब अनुपमा को भूलकर काव्या काव्या नाम लें। फिर अगली सुबह दिखाया जाएगा कि काव्या जो होती है वो किचन में आती है, जल्दी उठ के सोचती है मैं आज चाय नाश्ता सबको ये बनाऊंगी और सर्व करूंगी। बट वो जैसे ही उठती है तो उसे लगता है कि बा उठी होंगी। बट वो जैसे ही किचन में आती है तो वहाँ देखती है कि अनुपमा पूजा कर रही होती है और वो अनुपमा को देख के बोलती है अरे तुम गई नहीं। तो अनुपमा कुछ बोलती नहीं है। तो फिर काव्या बात करने की कोशिश करती है और बोलती है अच्छा तुम नहीं गई तो आई एम श्योर कोई बड़ा ही रीज़न होगा। और इसी तरह अनुपमा किचन में आती है तो काव्या भी आने लगती है। तो अनुपमा वहाँ उसे टोक देती है और बोलती है नहीं, बिना नहाए किचन में नहीं आया जाता काव्या, और इस घर के तौर तरीके अब तुम सीख लो, इस तरीके से बोलती है। तो काव्या बाहर ही रह जाती है और बोलती है आज का खाना नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, शांत हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा दोस्तों की अनुपमा चाय बनाकर लाती है। यहाँ वनराज भी उठ जाता है और वनराज जो है वो बापूजी के पास आके बैठता है और प्रॉपर्टी का मीन्स अपने घर को अपने नाम कराने के लिए बात करता है। बाबूजी को बोलता है कि आज अनुपमा अच्छी है, मुझे घर में रहने दे रही है, बट मैं कब तक इस घर में मेहमान बन के रहूँगा। बाबूजी आप ये घर जो है ना वो मेरे नाम कर दीजिए, ऐसी बात करते हैं। तो बाबूजी सुन के जो है और कुछ बोलते नहीं हैं। तभी अनुपमा आ जाती है और बोलती है कि चाय लेकर आती है। तो बाबूजी चाय ले लेते हैं और वो वनराज को भी देती है। तो वनराज भी चाय ले लेता है। काव्या ये देख के बहुत गुस्सा होती है दूर से, क्योंकि वो ये देख रही होती है और उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जो है किचन में जाती है नहाकर और वहाँ पर जो व्रत का खाना है वो बनाने की कोशिश करती है। मीन्स वहाँ दिखाया जाएगा कि घर में बा खड़े, वो किचन का दिखाया जाएगा कि बा है, वहाँ पे किंजल है और अनुपमा होती है, साथ में काव्या आ जाती है और बोलती है आज तो जो है खाना मैं बनाऊंगी। बट बा बोलती है कि नहीं काव्या, ये व्रत खोलने का खाना है, तुम्हें नहीं पता कैसे बनाया जाएगा, हमेशा अनुपमा ही बनाती है। लेकिन वो नहीं मानती है और जिद करती है। तो बा बोलती है क्या तुम्हें पता है कि जब अनुपमा ने पहली बार खाना बनाया था तो वनराज ने बहुत गुस्सा किया था क्योंकि उससे एक गलती हो गई थी। तो काव्या बोलती है कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी बा, मैं कोशिश करूँगी, मुझे बनाने दीजिए। बा को वो ट्रस्ट दिला के बोलती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर रही हो तो बना लो। ये सुनकर वो खाना बनाने लगती है और घर के सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, किचन से बाहर मतलब। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा दोस्तों कि समर जो है वो नंदिनी के घर जाता है। नंदिनी कुछ सोच रही होती है अपने कमरे में और तभी समर पहुंच जाता है और समर बोलता है कि नंदिनी बोलती है समर को कि तुम यहाँ पर क्यों आए, घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो समर बोलता है मैं किसी खास रीजन से आया हूँ, बट तुम अभी थोड़ा शांत रहो। फिर वो नंदिनी को कुछ दिखाता है, बोर्ड पर कुछ लिखता है और वो जब बना लेता है वो ड्राइंग तो नंदिनी को दिखाता है। बोलता है ये अनुपमा की मतलब हमारी माँ की एकेडमी है और मेरी माँ होगी इस एकेडमी की ऑनर। वो डांस एकेडमी का प्लान बताता है। तो समर और नंदिनी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दिखाया जाएगा कि समर घर वापस आता है तो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। जब सभी खाना तो काव्या आती है और सर्व करती है खाना। तो वनराज बोलता है कि खाना तो ये खाना जो है ना वो अनुपमा ने नहीं बनाया। जैसे ही वो टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि इस खाने में प्याज और लहसुन है। तो काव्या जैसे ही सर्व करती है अनुपमा मना करती है कि उन्हें मत करो, ये वो नहीं खाएंगे, लेकिन वो नहीं मानती। काव्या को गुस्सा आ जाता है और बोलती है ये काम मैं नहीं करूँगी तो अब कौन करेगा, मुझे करने दो। इस तरीके से दिखाई दे, सारे लोग काव्या का मुंह देख रहे होते हैं, लेकिन काव्या फिर कहती है मैं बस यही बोल रही हूँ कि अभी ये काम मैं करूँगी, मैं क्यों नहीं परोस सकती खाना। तो वो सभी के लिए डाइनिंग टेबल पे सर्व करती है खाना। भाभी बोलती है हाँ हाँ इसे सर्व करने दो, ऐसा बोलती है। तो काव्या जैसे ही खाना परोसती है तो वनराज खा के ना काव्या के ऊपर चिल्ला पड़ता है और बोलता है जब तुम्हें पता नहीं है ये खाना कैसे बनाना चाहिए, तुम्हें पता है इसमें क्या क्या डाला है। तो काव्या ऐसे देखती है और बोलती है मैंने तो वही बनाया जो अनुपमा ने बोला था। तो वनराज फिर उसे डांटता है, बोलता है नहीं, अनुपमा कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती, अगर उसने भांग भी खाई होगी ना तो भी वो ऐसी गलती नहीं करेगी। भाभी बोलती हैं सभी लोग अनुपमा का सपोर्ट करते हैं। तो काव्या चुप हो जाती है और फिर अनुपमा को भी खाना देती है। तो अनुपमा खाना बोलती है मैं खुद ले लूँगी। फिर वो समर को भी खाना देती है, लेकिन समर खाना नहीं खाता। तो वो बोलती है कि खा लो। तो समर बोलता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो वो सोचता है कि सभी वो, तो काव्या उसको बोलती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो यहाँ से। तो समर उससे चिल्ला जाता है, मतलब अच्छे से बात नहीं करता है और वो वहाँ से चलने लगता है।
फिर दिखाया जाएगा दोस्तों कि काव्या को कहीं जब वो खाना परोस देती है तो उसको बैठने की कहीं जगह नहीं, वनराज के पास ही चेयर डाल के बैठ जाती है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं और लाइक करिए। थैंक यू।